चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु के बुक से न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन चैप्टर 6 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5 करा दिए थे, अब 6 देखिए। स्वपोषण पोषण हेतु आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, H2O और CO और सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी स्वपोषी के लिए क्या है? आवश्यक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। सही है। स्वपोषण में जीव जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल अकार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। सही है। अब देखिए, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित होते हैं। सही है। परपोषण में जंतु द्वारा जो ग्रहण किए जाते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। तो मृत जीवी और परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? मृत जीव चाहे परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तरल में। निम्नलिखित में से किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? कवक जो होता है संपोषण नहीं होता है। ये सब है, अमीबा, मनुष्य, मोजन सब होता है, अपने से ही सब बनाता है। कवक ने निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। सही है। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है, ये गलत है। और अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। और पोषण के अंतर्गत क्या है? अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। कौन है? मृत जीवी पोषक और परजीवी पोषक दोनों शामिल है। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? जोंक। मधुमक्खी, अमीबा, मनुष्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए कौन सही है? तो इसमें देखिए 6CO2 प्लस 12 H2O बराबर 6C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O, यही सही है और सब गलत है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को किसमें करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकाश जो है क्या है? रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव जो है रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। ये क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, सभी है। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हो जाएगा लाल में। हाँ, लाल में। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? कौन सा कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चे मौजूद, तो इसमें हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है प्रकाश के लिए, जल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, क्लोरोफिल, ये सभी क्या है? ये सभी जरूरी है। प्रकाश ऊर्जा को कितना प्रतिशत उच्च स्तर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? 1 से 2%। 1 से क्या हो जाएगा? 2%। उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। उत्तर जो है कूट की सहायता से दीजिए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना एकदम अनिवार्य है, ये सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो ये केवल एक सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, यही गलत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होती है? प्रकाश जब संश्लेषण होता है ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होती है? तो जल से। ऑक्सीजन कहाँ से होती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक चाहे सीमांतक कारक कोई भी कहे तो उसमें क्या है? CO2। पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? लगभग 1%।
पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? लगभग 1%। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? शैवालों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवण के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवण के किस हिस्से में होती है? तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ग्राना में होती है। ग्राना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवण के किस में होती है? तो ये हो जाएगा स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवण किस हिस्से में होती है? तो स्ट्रोमा में होते हैं। यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया अगर हरित लवण के किस में होते हैं? अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया पूछेगा तो हरित लवण के किस में होते हैं? ग्राना में। अगर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय, अगर प्रकाशीय कहेगा तो ग्राना में, और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहेगा तो स्ट्रोमा में। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहे, दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो जल से। O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो जल से। निम्न में से किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? अवशोषक पोषण। कौन सा पोषक पाया जाता है? अवशोषण पोषण। अवशोषक पोषक हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवण के किस भाग में होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण जो है हरित लवण के किस भाग में होते हैं? तो स्ट्रोमा में होते हैं। स्ट्रोमा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। सही है। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। हरित लवण को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। हरित लवण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषक अंग कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? ये सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य करते हैं। कार्बनिक द्रव्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिकतर पौधे लाल तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंग द्वितीय स्थान रखता है। सही है। प्रकाश पौधे जो है अधिकतर पौधे जो है लाल तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लाल अगर तरंग दैर्ध्य तो सबसे अधिक करेगा, और नीला रहेगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। नीला दूसरा स्थान पर हो जाता है। चलिए। पीली और हरी तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावशाली होते हैं। ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें क्या नहीं होता है? पानी का टूटना होता है, O2 का मुक्त होना ये भी होता है, और CO2 का उपयोग होना सब होता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। CO2 का क्या हो जाएगा? मुक्त होना नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान आता जाता है किस अंग द्वारा? तो पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। हरे पादप में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तब मैग्नीशियम तत्व क्या है? अनिवार्य है। कथन ई। कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली होती है। कारक आर देखिए। हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होता है। देखिए कथन ए जो है क्या है? कथन ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या भी सही है। हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? कौन सा एक प्रक्रम जो है प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्राप्तम ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त होता है स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? प्रवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। यही सही है। क्या है? यही सही है।
निम्नलिखित में किस पादप की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है? पादप की जब खाद्य प्रक्रिया पूछेगा तो किस में होगा पत्ता में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों से। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? इनमें सभी से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों सभी से मिलकर बना होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। सही है। तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। होता है, प्रकाश तापमान में ज़्यादा रहेगा तो कम, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा, कम रहेगा तो कम, ठंडा गर्मी के मौसम। केवल एक सही है। निम्नलिखित में कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोफिल रहेगा, जेंथोफिल रहेगा, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्रस, ये सभी रहता है। क्या रहता है? ये सभी। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो मेलविन काल्विन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? मेलविन कैल्विन। ये मेलविन कैल्विन जो है प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु क्या जीता? पुरस्कार जीता मेलविन कैल्विन ने। निम्न में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? निम्न में से कौन सा कारक एक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है ऑक्सीजन। किस क्रिया के फल स्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फल स्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस क्रिया के? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो किस गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। किसका हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश में पर्णहरित की है जो कि प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। सबसे पहले यही होता है, सूर्य के प्रकाशन द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में, और दूसरा पे बैंगनी है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किस में? हरे रंग में। हरे रंग में क्या होती है? सबसे कम होती है। हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होला? केवल दिन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में
सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, हो सकती है, हाँ नहीं हो सकती। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही है, नहीं पड़ती है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित कौन है? तो क्लोरोफिल हरे रंग के पदार्थ में करता है संश्लेषण। कौन? क्लोरोफिल। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि मापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि मापने में। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। सही है। पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ सही है, केवल पत्ती में नहीं दूसरे भाग में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम जो हम लोग बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश का कारण हो सकता है। कुछ वनस्पति जातियाँ कीटाहारी होती है। कुछ वनस्पति जातियाँ जो है कीटाहारी होती है। क्यों? क्योंकि वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है। नाइट्रोजनी न्यून मृदा में कम भी मृदा रहेगा उसमें उगने के लिए क्या है? अनुकूलित है। इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर रहती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करते हैं? पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो पैरोटिड के। टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित किस में मौजूद रहता है? टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित किस में मौजूद रहता है? तो टाइलिन जो होता है लार में मौजूद रहता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3। ये हो जाएगा 3 सी। लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं? तो टाइलिन और लाइसोजोम ये दोनों रहता जो है ये दोनों लार में क्या होता है? एंजाइम उपस्थित रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन का जो सबसे पहले क्या होता है? मुख से शुरू होता है। और सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अवयव का क्या होता है? पाचन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अवयव का ही पाचन होता है। तो ये क्या है? दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? भोजन में उपस्थित, पहले सत्य देख लेते हैं। सत्य कौन है? लार जो है भोजन के अम्लता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है। लार जो है क्या करता है? अम्लता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में परिवर्तित करता है। जो लार में टाइलिन उपस्थित है, टाइलिन एंजाइम भोजन में क्या करता है? भोजन में उपस्थित मंड को क्या कहता है? माल्टोस में परिवर्तित करता है। सही है। लेकिन और मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। मेढक और मछली में, व्हेल मछली है और कौन? मेढक, ये दोनों में क्या होता है? लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। दांत के किस हिस्से में रुधिवाहिनी संयोजक ऊतक तथा तंत्रिका भरी रहती है? दांत के किस हिस्से में रुधिवाहिनी संयोजक ऊतक तथा तंत्रिका भरी होती है? तो क्या हो जाए? मज्जा गुहा में है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसके भाग और एक नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा।